तो भाई आज हम ईडीएम फ्रेजेस देखने वाले हैं एनडी1 2024 के। उसका सारा यूज वगैरह देख लेंगे, उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, एग्जांपल्स वगैरह सबसे समझ जाएंगे, उसको डिटेल में करने का ट्राई करेंगे। तो पहला ही है बी बैड न्यूज। तो इसका मतलब होता है कि समथिंग और समवन दैट इज अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट, मतलब जो चाहते नहीं हो वो हो, या फिर जो तुम्हें पसंद ना हो वो हो, उसे बोलते हैं बी बैड न्यूज। जैसे तुमने सुना होगा कि ये आदमी तो मेरे लिए हमेशा बैड न्यूज ही है, बैड न्यूज की तरह ही है, तो मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं है वो आदमी। या समवन और समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज ट्रबल और प्रॉब्लम, मतलब वो आपकी परेशानी का कारण है। ये जो आदमी है ना वो मेरे लिए बैड न्यूज है, मतलब वो आपकी परेशानी का कारण है। तो अप्रिय होना मतलब जो आपको पसंद ना हो या परेशानी का कारण होना, वो होते हैं बैड न्यूज। जैसे इज रेकलेस ड्राइविंग, मतलब उसकी जो लापरवाह ड्राइविंग है, इज बैड न्यूज फॉर एवरीवन ऑन द रोड, मतलब उसकी जो रेकलेस ड्राइविंग है वो सबके लिए परेशानी का कारण है, किसी को वो पसंद नहीं आती, अप्रिय है, अनप्लीजेंट है। तो वो देखो सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो कई बार तुमको ऑप्शन में ये दे रखा होगा, कई बार ये दे रखा होगा, तो दोनों को तुमको ध्यान रखना है। ऐसे ही न्यू कंपटीटर इन द मार्केट इज बैड न्यूज फॉर अवर सेल्स फिगर, मतलब तुम्हारी जो बिक्री है उसके लिए बैड न्यूज की तरह है आपका जो नया कंपटीटर है वो, तो तुम्हें पसंद नहीं है वो, या फिर तुम्हारी परेशानी का कारण बन रहा है, सेल्स फिगर के लिए वो परेशानी बन रहा है। ऐसे तुम्हें इसका समझ में आ चुका होगा। और ये पूछा कैसे गया था, बी बैड न्यूज, चार आपके पास ऑप्शन थे। फीलिंग ऑफ इट, समवन हु बिहेव्स इन डिसऑनेस्ट वे, समवन हु इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल, देखो यहाँ पर क्या वर्ड आया, अनडिजायरेबल, और यहाँ पर भी क्या था, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल या अनप्लीजेंट भी दे देता तो भी तुम इसी को टिक करते। तो तुम्हें जो पसंद नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है उसकी, तो कोई संबंध जो तुम्हें पसंद ना हो वो आपके लिए बैड न्यूज ही होगा। ऐसे तुमको ये करना था। आगे देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब ये तुम सबने सुन रखा होगा, अगर तुमने ईडीएम फ्रेज थोड़े बहुत भी कर रखे हैं तो सारे लोग इसको करते हैं। तो मतलब वही है कि फिर से किसी चीज को शुरू करना, स्टार्टिंग ओवर अगेन ऑन ए प्रोजेक्ट और ए प्लान आफ्टर इट फेल, मतलब तुमने कोई प्रोजेक्ट करा या कोई प्लान बनाया या फिर कुछ भी तुम काम करा, वो अगर फेल हो गया तो तुमको फिर से शुरुआत करनी है, तो उसे बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो मतलब फिर से तुम दोबारा प्लानिंग करोगे। ड्राइंग बोर्ड पर जाकर क्या करते हो, तुम प्लानिंग ही तो करते हो। तो अवर प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, तो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड फॉर अस, मतलब फिर से शुरुआत करने जैसा है। हमारा जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया, तो हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। द डिजाइन डिडंट मीट द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन, सो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो जो क्लाइंट था उसकी एक्सपेक्टेशन से हमारी डिजाइन मैच नहीं करी, तो हमें फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा, मतलब उसको फिर से शुरुआत से बनाना पड़ेगा। ये उसका मतलब होता है। सिंपल सा है ये ईडीएम फ्रेज, सिंपल उनमें ये काउंट होता है। तो ऐसे ये पूछा गया था, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टू ड्रॉ कंपैरिजंस नहीं, टू बी मेंबर ऑफ प्लानिंग ग्रुप नहीं, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे ये तो सिंपल था। तो ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही तुम्हें वीडियो मिलती रहेंगी जो ईडीएम फ्रेज की है। अभी मैं वोकैबुलरी की भी सीरीज चालू करने वाला हूँ, तो उसको भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। तीसरा इन द आई ऑफ स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म मतलब तूफान के जो आई है, मतलब उसके केंद्र में होना। तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम मुसीबतों या निंदाओं के बीच में हो, तो उसे बोलते हैं बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। तो टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन वेयर टू देयर इज ए लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और क्रिटिसिज्म, मतलब तुमसे ज्यादातर लोग डिसएग्री कर रहे हैं, तुम्हारा निंदा कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाना, उसे बोलेंगे बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। या फिर इसी का मतलब कि बी टू बी एट द सेंटर ऑफ केओटिक सिचुएशन, केओटिक मतलब थोड़ी सी मुसीबत में होना, विपरीत परिस्थितियों में होना, उसे बोलेंगे बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म। पूछा कैसे गया था, ये रहा बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या था, टू लुक एट समथिंग क्विकली, टू फेल मेजरेबली एट ए स्पॉट, टू सी समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू सी, मतलब जो तुम देखना नहीं चाहते हो उसको देख लेना। या फिर टू बी द मिडस्ट ऑफ ए कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्सी के बीच में होना। तो यही तो था, तुम निंदाओं के बीच में हो, मुसीबतों के बीच में हो, सारे लोग तुमसे डिसएग्री कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कहाँ पर जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर ही तो जा रहा है। तो ऐसे तुम समझना सीखो कि इन जो चीजें होती हैं कि इंग्लिश में जो अर्थ होता है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन बना हो तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ पर क्या था, कंट्रोवर्सी था, किसी बार तुम्हें क्रिटिसिज्म मिल जाएगा, डिसएग्रीमेंट मिल जाएगा, कभी केओटिक सिचुएशन मिल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग मिल सकते हैं, पर तुम समझ तो गए ना यहाँ पर देखकर। ऐसे तुम्हें इन सारे क्वेश्चन को करते जाना। ये तुम्हारे एनडी1 2024 के पीवाईक्यू में फिर से बता देता हूँ। आगे वाला देखो था, देखो इसके एग्जाम्पल तो रह गए। द सीईओ वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म ड्यूरिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्कैंडल। तो जब फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था उसमें जो सीईओ found herself in the eye of the storm after the controversial decision was announced। तो फिर से मुसीबतों के बीच में आ गई थी जब कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया था, अनाउंस करा गया था। तो ऐसे इसको यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। तुम्हें हर तरीके से उसका मतलब पता होना चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, उसका मीनिंग तुम यूज करके देख लो, तो सारी चीजें तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। चौथा है तुम्हारे पास लाइफ इन द फास्ट लेन। फास्ट लेन मतलब बहुत ज्यादा रोमांचक तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली तुम्हारी बहुत ज्यादा एडवेंचरस लाइफ जी रहा हो, ए लाइफ स्टाइल दैट
दैट इज फास्ट पेस्ड, मतलब जल्दी जल्दी उसकी चीजें होती जा रही है, उसकी लाइफ में जल्दी जल्दी चीजें बदलती जा रही है। एक्साइटमेंट, नई नई चीजें आती जाती हैं, एक्साइटमेंट के साथ एक्टिविटीज या कुछ रिस्क की चीज भी आती हैं, तो वो बिल्कुल एडवेंचरस लाइफ जी रहा है, एक्साइटमेंट से भरी हुई, रिस्क से भरी हुई ऐसी लाइफ जी रहा है। तो एवर सिंस ही मूव्ड टू द सिटी, जो ही इज बीइंग लिविंग लाइफ इन द फास्ट लेन, मतलब वो तेज तर्रार लाइफ जी रहा है, वो मतलब एक्साइटमेंट से एडवेंचरस लाइफ जैसी जी रहा है, वो ऐसे का यूज करते हैं। ये पूछा कैसे गया था वो देख लो पेपर में, एनडीए 2024 में पूछा गया था। टू लीड ए सेल्फलेस लाइफ, हैप्पी लाइफ विदाउट कॉम्प्लेन, लाइफ विदाउट मनी और कंफर्ट, एंड एक्साइटमेंट एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल, मतलब कोई ना कोई इवेंट आता है, एक्साइटिंग चीजें आती रहती हैं उसकी जिंदगी में, तो ये ही आपका आंसर है फास्ट लेन, मतलब जल्दी जल्दी चीजें बदल रही है उसकी लाइफ में। लास्ट है तुम्हारा पांचवा, टू पास द बक, मतलब जिम्मेदारी टालना। अब ये जो ईडीएम है ना वो वहां से चालू हुआ था, जैसे अमेरिकन जो पोकर गेम होते हैं ना, जो पत्ते वगैरह खेलते हैं ना, वैसा कुछ गेम है। तो वहां पर जो बक होता है, बक होता है मतलब एक चाकू जैसा होता है, जब बक हॉर्न हैंडल्ड नाइफ बोलते हैं, तो उसको एक दूसरे पे पास करते हैं, उसकी बारी आती है ना तो उसको पकड़ा देते हैं, तो वहीं से ये शुरू हुआ था टू पास द बक, मतलब जिम्मेदारी टाल दी, उसने दूसरे को जिम्मेदारी दे दी कि अब तुम्हारी बारी है। तो टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जाम्पल देखो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेने के बजाय, और द मिस्टेक के लिए ही पास द बक टू हिज कलीग्स, मतलब उसने सारी जिम्मेदारी अपने कलीग्स पर डाल दी। द मैनेजर इज नोन फॉर पासिंग द बक व्हेनेवर ए प्रॉब्लम अराइज, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम को टाल देता है, दूसरों पर ब्लेम कर देता है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग निकल के आता है। यही आपका एग्जाम्पल था, वो एनडीए 2024 है, इस तरीके से पूछा गया। टू पास द बक मतलब कलेक्ट मनी फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, नहीं, टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाल देना या दूसरे पर ब्लेम कर देना या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे को दे देना, उसे बोलते हैं टू पास द बक। तो ये आपके एनडीए 1 2024 के 5 आपके पीक्यूआर नहीं ईडीएम फ्रेजेस थे। और पीक्यूआरएस की वीडियो तुम देख ली क्या? पीक्यूआरएस मैंने 3 घंटे के आसपास मैंने करा रखा है, 75 पीक्यूआरएस तुम्हें प्रैक्टिस कराए हैं, उसी में 3, तो उसको तुम्हें देख लेना है, उसके बाद तुम्हें पीक्यूआरएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। उसमें तुम्हें लास्ट 7 ईयर के पीक्यूआई के मिल जाएंगे, उसको जरूर देखना। और ये जो ईडीएम फ्रेज की वीडियो, इसको भी शेयर कर देना जितना हो सकता है उतना। आगे भी हम आगे के जो पीवाईक्यू है ना एनडीए 1 2023-24 के करें, आगे चलकर हम उसके पीछे चलते जाएंगे। और मुझे एसएससी वगैरह के भी मिले इंपॉर्टेंट, तो मैं उनको भी ऐसे ही करा दिया करूंगा। 10-15 मिनट में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, आराम से तुम डेली बेसिस पर इनको कर सकते हो। और तुम्हें किसी पर वीडियो चाहिए वो नीचे बता देना, और किस क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो भी कॉमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीख रही है।